नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो वेरी कॉमन है। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर। बच्चों, सिग्मा को आप पता है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई बंध को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। विद्यार्थियों, पहला जो बेसिक अंतर है इनके निर्माण से संबंधित है। इनका निर्माण एस एस, एस पी व पीपी समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। विद्यार्थियों, जो सिग्मा बंध है उसका निर्माण एस एस, एस पी व पीपी समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा होता है। विद्यार्थियों, अगर हम पाई बंध की बात करते हैं तो इनका निर्माण समपार्श्वीय पीपी अतिव्यापन के द्वारा होता है। इनका निर्माण समपार्श्वीय पीपी अतिव्यापन के द्वारा होता है। ओके विद्यार्थियों, पहला पॉइंट था। यह एक प्रबल बंध होता है। यह एक प्रबल बंध होता है। विद्यार्थियों, मजबूत बंध है। यह सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल बंध होता है। दुर्बल बंध होता है। विद्यार्थियों, अब इसमें हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। यह बंध संकरण में भाग लेता है। यह बंध संकरण में भाग लेता है। सिग्मा बंध किस में भाग लेता है? संकरण में भाग लेता है। इसमें तीसरा पॉइंट, यह बंध संकरण में भाग नहीं लेता है। चौथा पॉइंट देखिए बच्चों, इसमें सिग्मा बंध में, इस बंध में मुक्त घूर्णन संभव होता है। इस बंध में मुक्त घूर्णन संभव होता है। बच्चों, मुक्त घूर्णन पॉसिबल है इसमें। यहां पर इस बंध में मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। यह बंध स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। विद्यार्थियों, यह बंध सदैव
सिग्मा बंध के साथ उपस्थित होता है। तो विद्यार्थियों, ये सिग्मा और पाई बंध में कुछ मैंने अंतर आपको बताए हैं। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी हमको ये ध्यान रखना है। और सिग्मा और पाई बंध में अंतर अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इनको 1 बाय 1 नोट कर लीजिएगा। ऐसे टॉपिक डाल के सिग्मा व पाई बंध में अंतर ऐसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट इनको। चलिए विद्यार्थियों, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक संकरण की। आपने नाम तो सुना ही होगा, संकरण। संकरण विद्यार्थियों, जो संकरण है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संकरण की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परिभाषा, विद्यार्थियों, संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के परमाणु कक्षक त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण पर व्यवस्थित होते हैं तथा उतने ही संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो मैंने विद्यार्थियों आपको इसकी डेफिनेशन में क्या बोला कि संकरण वह प्रक्रिया है, संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के परमाणु कक्षक त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए एक निश्चित ज्यामिति में निश्चित बंध कोण पर
व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं तथा उतने ही संकृत कक्षकों का उतने ही संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेते हैं। विद्यार्थियों, इस डेफिनेशन की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक एक लाइन का मीन्स समझाता हूं विद्यार्थियों आपको। संकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लगभग समान ऊर्जा व विभिन्न आकृति के कक्षक, जैसे मैंने कहा एक एस परमाणु कक्षक है। एस क्या है? परमाणु कक्षक है। अब आप सबको पता है कि परमाणु कक्षक एस कक्षक जो होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है, आकृति अलग है। इसके साथ 3 पी परमाणु कक्षक, 3 पी परमाणु कक्षक पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 पी कक्षक, ये क्या है? पी परमाणु कक्षक। अब बच्चों, इनकी आकृति क्या है? डंबलाकार है और दोनों की ऊर्जाएं क्या है? लगभग समान है। अब दोनों की ऊर्जा लगभग समान है, आकृति एक जैसी है, तो क्या करेंगे? ये त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे। किसी के पास ज्यादा है तो कम वाले को ट्रांसफर कर देंगे और आपस में अतिव्यापित होंगे। और अतिव्यापित होने के बाद में ये संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। और संकृत कक्षक उतने ही संकृत कक्षक होते हैं जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेंगे। जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ संकृत कक्षक कितने बन जाएंगे? 4 sp3 संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। 4 sp3 संकृत कक्षक बनेंगे। अब जब 4 sp3 संकृत कक्षक बनते हैं तो ये sp3 संकृत कक्षक चतुष्फल की ज्यामिति में, बोला ना, निश्चित ज्यामिति में, तो ज्यामिति का नाम क्या होगा बच्चों? ज्यामिति होगी चतुष्फल की, चतुष्फल की ज्यामिति होगी, ठीक है। और बंद कोण आपको पता है कि चतुष्फल की ज्यामिति में बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है। विद्यार्थियों, इसी तरीके से हम यहाँ कहेंगे कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन युक्त यौगिक होते हैं और कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चतुसंयोजी तत्व होता है। इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन एस और पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसलिए इनके जो संकरण होंगे वो केवल 3 प्रकार के होंगे, sp3, sp2 और sp। ये मात्र 3 प्रकार के संकरणों की हम चर्चा करेंगे। देखिए, sp3 संकरण में हुआ क्या है? एक s परमाणु कक्षक, 3 p परमाणु कक्षक, लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के परमाणु कक्षक त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए चतुष्फल की ज्यामिति में 109 डिग्री 28 मिनट की कोण पर व्यवस्थित होते हैं तथा 4 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। कितने संकृत कक्षक बन रहे हैं? 4 नए संकृत कक्षक बन रहे हैं। विद्यार्थियों, जब हम sp2 की बात करेंगे तो sp2 में क्या होगा? एक s परमाणु कक्षक और 2 p परमाणु कक्षक, लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के कक्षक त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति में
120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं तथा 3 नए sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण होगा। विद्यार्थियों, इसमें एक असंकृत कक्षक रहेगा। जो कक्षक संकरण में भाग नहीं लेगा वो असंकृत कक्षक होगा। सपोज करें केवल इसमें px और py ही भाग ले रहा हो तो pz किसका काम करेगा? यहाँ असंकृत कक्षक का काम करेगा। यानी कि sp2 संकरण में 2 संकृत कक्षक होते हैं, px और py को मान ले तो pz किसका काम करेगा? असंकृत कक्षक का काम करेगा। विद्यार्थियों, अगर हम sp संकरण की बात करें तो sp संकरण में एक s परमाणु कक्षक दूसरे p परमाणु कक्षक के साथ लगभग समान ऊर्जा और विभिन्न आकृति के परमाणु कक्षक त्रिविम में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करते हुए रेखीय ज्यामिति में 180 डिग्री की कोण पर ये व्यवस्थित होते हैं तथा 2 नए संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, जैसे px कक्षक अगर इसमें संकरण में भाग ले रहा है तो जो py और pz कक्षक है वो असंकृत कक्षक का निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2 असंकृत कक्षक हो जाते हैं और 2 ही संकृत कक्षक हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कार्बन के 3 अलग अलग प्रकार के संकरण पढ़ लेंगे, sp3, sp2 और sp। इनके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे संकरण टॉपिक डाल के फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिख लेना। अगले वीडियो में हम इन संकरण के एग्जाम्पल सहित आपके लिए चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आपको संकरण की डेफिनेशन समझाइए मैंने आज कि संकरण की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।